का झंडा है? हाँ? हाथ छाप। हाथ छाप। और किसको वोट करना है, क्या बोलिएगा लोगों को? संजीव जी। आवाज में टी। हाँ, तो हमने कहा कि जैसे ही आप करेंगे इस पर टी, विधायक यहाँ से हार के हो जाएगा टी। भैया तो 5 साल से पूछ रहे हैं पूरे वैशाली को, जनता को बीमार किया, अगर मौत भी हो जाए इनके लिए तो स्वीकार है। 2020 में कहां पर चूके, कैसे चूके, कहां गलती हुई, क्या भीतर घात का भी शिकार हुए थे? इस बार हमने सभी नट बोल्ट को टाइट कर दिया है और कहीं से कोई चूक नहीं होगी। 4 नंबर दबा के दिखाइए, किस पे दबाइएगा? 4 नंबर। बारिश भी हो रही है लेकिन फिर भी ये तमाम लोग कांग्रेस का झंडा हाथ में लिए हुए हैं। एकदम बिल्कुल एकदम कट्टर राजद वाले हैं। बारिश क्या चीज है, पत्थर भी पड़ेगा तो भी नहीं जाएंगे यार। अब की बार संजीव कुमार। वैशाली है जिंदाबाद। ठीक है कि बढ़िया है कि बहुत अच्छे? बहुत अच्छे है। अरे वाह। प्यार है, लोगों का आशीर्वाद है, जो लोग सैकड़ों हजारों की संख्या में आ रहे हैं हमारे सभी कार्यक्रम में। क्या लगता है जीत रहे हैं? श्योर जीत रहे हैं, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। वैशाली की लड़ाई हाँ। कांग्रेस वर्सेस जनता दल यूनाइटेड की है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। विकास ही अब होगा वैशाली की शान। देखिए इस वक्त लाइव सिटीज की चुनावी यात्रा एक बार फिर से वैशाली में मौजूद है और आपको बता दें कि यहाँ की जनता के मन में कई तरह के सवाल चल रहे हैं। देखिए यहाँ के लोग अब बाज़ाब्ता मशवरा कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस बार किस पर भरोसा किया जाए, कौन होगा वो जो वैशाली की समस्याओं का समाधान करेगा, कौन होगा वो जो वैशाली का विकास करेगा। और देखिए पहले भी हमने आपको बताया है कि इस सीट पर दोस्ताना संघर्ष चल रहा है, हमने आपको बताया है कि इस सीट पर फ्रेंडली फाइट चल रही है और हमने आपको बताया है कि यहाँ पर राजद वाले भी बड़ा खेल कर रहे हैं और तेजस्वी यादव के प्रत्याशी का नहीं बल्कि राहुल गांधी के प्रत्याशी का समर्थन कर रहे हैं। और देखिए जब हमने आपको बताया है कि लाइव सिटीज की मौजूदगी इस वक्त वैशाली में है और आपको बता दें कि ये जो सभा आप देख रहे हैं ये सभा है इंजीनियर संजीव सिंह की। आप देख पा रहे होंगे कि इस वक्त यहाँ पर बारिश भी हो रही है लेकिन फिर भी ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे, चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमें तो इस बार इंजीनियर संजीव सिंह ही चाहिए। क्या नाम है आपका? भूषण सिंह। क्या हो गया है, बारिश हो रही है फिर भी आप लोग डटे हुए हैं? बिल्कुल, संजीव जी जो हम लोग के लिए किए हैं वो हम कभी नहीं भूल सकते हैं। और ये बारिश क्या चीज है, पत्थर भी पड़ेगा तो भी नहीं जाएंगे यार। पत्थर भी पड़ेगा तो भी नहीं जाएंगे, तो भी नहीं निकलेंगे। सोच समझ कर बिल्कुल बिल्कुल सोच समझ के, उनके लिए पत्थर भी खाने के लिए तैयार है। काहे इतनी दीवानगी? इतना दीवानगी है कि वो हम लोग के साथ रहे हैं 5 साल। बहुत कुछ हम लोग के दुख सुख सभी में साथ। पिछली बार तो आप लोग हरवा दिए। हम लोग नहीं हरवाए थे और इलेक्शन में तो जीत हार होते रहती है। ये कोई कहना कि आप लोग नहीं, हम लोग नहीं, इलेक्शन तो बड़े बड़े नेता हार जाते हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि उनके पास अब की बार संजीव कुमार। संजीव कुमार पंजा छाप। काहे पंजा छाप? पंजा नहीं बताएंगे, हमारी सरकार उन्हीं को बनाना है। काहे? नहीं, किस लिए रहे कि काम करने वाले है, व्यक्ति बढ़िया है, काम करने वाले हैं, नेता बढ़िया है, इसीलिए सब कोई है साथ। काहे कह रहे हैं कि नेता बढ़िया है? काहे माने की बढ़िया है? बढ़िया वो 5 साल तक ले रहे हैं, 5 साल तक रहे हैं। यानी कि जब आप लोग हरा भी दिए थे तब भी आप लोगों को छोड़ करके कहीं नहीं गए। इसीलिए हम लोग इन्हीं के साथ है। इन्हीं के साथ हैं। हम लोग अनिल शाह है, बनिया लोग का विश्वास ना लो करता है, बनिया लोग एकदम तैयार है इस बार। तैयार है? हाँ, बनिया लोग तैयार है।
तैयार है। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि ये इंजीनियर संजीव सिंह का भोकाल है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बारिश भी हो रही है, लेकिन फिर भी ये तमाम लोग कांग्रेस का झंडा हाथ में लिए हुए हैं और बाज़ाब्ता नारा लगा रहे हैं, चीख चीख कर कह रहे हैं कि इंजीनियर संजीव सिंह जिंदाबाद। देखिए कई सारे लोग हैं। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार यादव। बारिश हो रही है जी, फिर भी आप लोग सुनने के लिए खड़े हैं। जी हमारे विधायक है, सुनने के लिए खड़े हैं। विधायक कहाँ बने हैं? अभी बने नहीं है हमारे लिए, बने या ना बने है हमारे। विधायक नहीं है, सांसद है। फिर भी आप कह रहे हैं। सांसद भी कहाँ है? हाँ तो बने या ना बने है, बनेंगे भी। हैं? हाँ बने बनेंगे। या ना बने हमरे लिए तो है हाँ ये है, रहेंगे भी। ये कौन सा बात हुआ? बस यही बात है, हैं? यही ये कौन सा बात है? यही बात है। काहे पसंद है? बस हमारे लिए अच्छे हैं, हमारे काहे जिला अच्छे के लिए हैं? काम करते हैं। क्या काम किए हैं? काम किए हैं, आप काम देखिएगा तो न कहिएगा। काम देखिएगा तो कहिएगा। काम करते हैं, इलेक्शन हो रहा है, वोट पड़ेगा, कौन नेता अच्छा होगा जीतेंगे तो बिहार। बारिश जो हो रही है, बीमार पड़िएगा, बीमार पड़ेंगे तो आएंगे नहीं नहीं रहता है, तबीयत खराब होना बारिश का कोई मौसम का अथी रहता है। इंजीनियर संजीव सिंह नहीं आए? ना तो डॉक्टर है ना, वैशाली है जिंदाबाद। वैशाली जिंदाबाद। जिंदाबाद। कौन जीत रहा है इस बार? इस बार संजीव जी जीत रहे हैं। काहे संजीव जी जीत रहे हैं? काहे जीत रही, सबसे बढ़िया प्रत्याशी है यहाँ पे, हाँ, सबसे बढ़िया प्रत्याशी यही है भरोसा हो रहा है? जी, एकदम भरोसा है इन पे। पूरा भरोसा है इन पर। और आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी ये तमाम लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। और हमने आपको बताया है कि लाइव सिटीज की मौजूदगी वैशाली में है, तो देखिए पूरे दिन हम इनके साथ रहेंगे और खुद भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि क्या वाकई में इंजीनियर संजीव सिंह की बातें लोगों को समझ में आ रही हैं। और देखिए लोगों से भी सवाल पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में लोग इंजीनियर संजीव सिंह की बातों से इत्तेफाक रखते हैं या फिर नहीं रखते हैं। तो आइए फिर आगे चलते हैं। तो देखिए हमने आपको दिखाया था कि यहाँ पर सभा चल रही है और हमने आपको वो भी तस्वीर दिखाई कि मूसलाधार बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी ये तमाम लोग यहाँ से हिल नहीं रहे। क्या जादू कर दिए हैं? बारिश में भी लोग सुनने के लिए खड़े हैं। अरे ये तो लोगों का प्यार है, लोगों का आशीर्वाद है, जो लोग सैकड़ों हजारों की संख्या में आ रहे हैं हमारे सभी कार्यक्रम में। और वैशाली बदलाव चाहती है, वैशाली चाहती है पिछले 25 साल के भ्रष्टाचार से मुक्ति, और उन्हें भरोसा है वैशाली के लोगों को कि वैशाली को कोई मुक्त करा सकता है तो इंजीनियर संजीव और महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस पार्टी ही करा सकता है। माहौल कैसा है? बहुत बढ़िया माहौल है, बहुत बढ़िया माहौल है। लोगों ने अपना भर भर का आशीर्वाद मुझे दिया है और नौजवानों का विशेषकर बहुत बढ़िया कॉपरेशन है। तो मुझे लगता है कि इस बार यहाँ से नीतीश कुमार जी के पार्टी जनता दल यूनाइटेड के जो उम्मीदवार हैं सिद्धार्थ पटेल जी, उनको हम लोग 30 से 35 हजार मतों से हरा कर भेजने का काम करेंगे। हरा करके भेजने का काम करेंगे। पूरे दिन हम आपके साथ ही रहेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी बातें लोगों को कितना समझ में आ रही है। आप देखेंगे, अब आप दिन भर आज कार्यक्रम में हैं तो आप देखेंगे हमारे जितने अभिभावक गण हैं, सारे बुजुर्ग गण हैं, आप सबसे पूछेंगे, आपको खुद ब खुद रुझान समझ में आ जाएगा कि वैशाली ने अपना मन बना लिया है। यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में ही लोगों का वोट पड़ेगा। चाचा इत्तेफाक रख रहे हैं? हाँ हाँ ठीक है। कि ठीक है कि बढ़िया है कि बहुते अच्छे हैं? बहुत अच्छे है। अरे बाप, साफ साफ कह दिए हैं कि बहुते अच्छे हैं, बढ़िया नहीं, ठीक भी नहीं, बहुते शानदार। हाँ बहुत शानदार है, बहुत अच्छे हैं। काहे चाचा? बहुत हर रंग से अच्छे हैं। बगल में बैठे हैं इसलिए अच्छे नहीं हैं? नहीं, बगल बगल की बात नहीं है, तो फिर कौन सा बात है? बहुत हम लोग के लिए अच्छा किए हैं, कर रहे हैं। क्या किए हैं? अच्छा करेंगे ना, जब जाएंगे तब नहीं करेंगे। अच्छा तब है? हाँ। अबरी आशीर्वाद देना है तो हाथ मिला के बोलिए हाँ, कि आशीर्वाद तो देंगे। दे तो दे दीजिए आशीर्वाद। तो आशीर्वाद तो देते ही हैं। ये वाला माला डाल दीजिए। माला तो डाल दिए हैं। जीत का माला आप ही पहना दीजिए। देखिए एक तस्वीर ऐसी भी है कि अभी चाचा ने आशीर्वाद दे दिया है और जीत का माला। हाँ हाँ,
का माला पहना दिए। हाँ हाँ जी जी हाँ पहना दिए जी। तो देखिए आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से लोगों में जोश है, लोगों में जुनून है और उनका उत्साह साफ नजर आ रहा है। देखिए हमने आपको बताया था कि आज पूरे दिन लाइव सिटीज की टीम वैशाली में होगी और हम आपको दिखाएंगे कि क्या वाकई में वैशाली में सिर्फ एक नाम चल रहा है, क्या वाकई में वैशाली के लोगों को सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर संजीव सिंह ही पसंद आ रहे हैं। और आप ये तस्वीर देख पा रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पर जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगाया जा रहा है। देखिए हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से वैशाली में आज मूसलाधार बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी ये तमाम लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं और क्या नारा लगा रहे हैं वो भी हम आपको सुना रहे हैं। क्या नाम है? आनंद कुमार। आनंद कौन आया है वहाँ पे? संजीव कुमार जी। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए इस जगह का नाम क्या है? ये हुसैना राघव जी हुसैना राघव। हुसैना राग है। हाँ राघव राघो है जी। अच्छा, और यहाँ पर आए हैं इंजीनियर संजीव सिंह जी। भरोसा हो रहा है इनकी बात? हाँ है ये। समझ में आ रहा है इनकी बात? हाँ अभी तो भाषण देंगे तब ना पता चलेगा। अच्छा, तो भाषण तो ये लगातार दे रहे हैं वैसे। नहीं अभी मैं बाहर से आया हूँ। आप बाहर से आए? कहाँ से आए आप? दिल्ली से। दिल्ली से आए हैं, प्रवासी हैं आप? जी हाँ, बिहार लौटे हैं जी। तो अब की बार किसको वोट दीजिएगा? इनके भी देंगे, हैं? इन्हीं को देंगे। प्रशांत किशोर पर भरोसा नहीं हो रहा? नहीं उनका भी देखे नहीं है। अभी नहीं देखे? नहीं। उनका भाषण नहीं सुने हैं? नहीं नहीं सुने हैं उनका भाषण। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तौफीक रजा हुआ। अच्छा तौफीक साहब, हमने देखा कि कुछ देर पहले एक और सभा हुई थी, वहाँ पर भी आप मौजूद थे और यहाँ पर जो सभा हो रही है वहाँ पर भी आप मौजूद हैं। पहले कहाँ पर हुई थी सभा? पहले आगे हुई थी सभा, अब यहाँ पर जगह का नाम बताइए। जगह का नाम मोहम्मदपुर था जो है ना, वहाँ पे जो हुई थी, अब यहाँ पर हो रही है। हाँ, हाँ। हम लोग के प्रत्याशी महागठबंधन के ओरिजिनल प्रत्याशी जो है इंजीनियर संजीव सिंह जी है। हाँ। अच्छा, हमको ये पता चला है कि आप राजद वाले हैं। हाँ एकदम बिल्कुल, एकदम कट्टर राजद वाले हैं। तो राजद वाले हैं तो आपके प्रत्याशी तो अजय कुशवाहा है ना? अजय कुशवाहा को हम कैसे एक्सेप्ट कर ले, जो है ना, जो कल तक 2020 में लोजपा से वो चुनाव लड़े थे, हाँ। बीजेपी के साथ उनका गठबंधन था। हाँ। आज किसी दलाल के द्वारा पैसा के बल पे वो आरजेडी से टिकट लिया है, तो क्या इसका क्या मतलब हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे? हम लोग राजद के कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता रहेंगे। राजद का एक भी कार्यकर्ता उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ओरिजिनल प्रत्याशी है महागठबंधन के तो इंजीनियर संजीव सिंह जी। इंजीनियर संजीव सिंह जी, क्योंकि 2020 में भी चुनाव लड़े थे, 6000 वोट से हारे थे। हम लोग ने एक एक कार्यकर्ता उनका जो है ना समर्थक किए थे। अभी भी सारा आरजेडी कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता, सीपीआई कार्यकर्ता, जितना भी कार्यकर्ता है सब साथ दे रहे हैं। इंजीनियर संजीव सिंह जी का साथ दे रहे हैं, आगे भी देंगे। आगे भी देंगे। और ये भी तस्वीर जरा आप देख लीजिए, आप देख लीजिए कि किस तरह से अभी भी बारिश हो रही है और अभी भी तमाम लोग जुटे हुए हैं इंजीनियर संजीव सिंह के लिए। तस्वीर आपके सामने है, ये मिला है यहाँ पर। किस पर दबाना है? 4 नंबर को। हैं? दबा के दिखाइए, किस पे दबाइएगा? 4 नंबर। हैं? किधर आवाज नहीं किया, आवाज नहीं आई। 4 नंबर। 4 नंबर पे दबाना है। ये कौन है, नाम क्या है इनका? संजीव कुमार। समझ गए हैं? बिल्कुल। हम सुन रहे थे कि कुछ कुछ समझा रहे थे आप लोगों को। क्या बोल रहे थे? उसको नहीं, हाँ क्या बोल रहे थे? बोल ये रहे थे हाँ कि हमारे ग्रामवासी हाँ। पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन फिर भी इनमें शिक्षा की कमी है। तो इससे पहले करीब 20-25 साल पहले जो है हमारे यहाँ विधानसभा से स्वर्गीय हेमंत शाही विधायक हुआ करते थे, जिनका हाथ मजबूत करके हाँ। इसी विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा में गए थे। तो उसी तरह अब की बार संजीव भैया। क्या मिल रहा है यहाँ पर? हाँ जी, ये तो ईवीएम मशीन है। इस बार संजीव भैया का पूरा वैशाली विधानसभा में माहौल है। कौन सा नंबर दबाइएगा? 4 नंबर है। कौन सा नंबर दबाइएगा? 4 नंबर उधर दिखा के बताइए। 4 नंबर संजीव। ऐसे दिखाइएगा तब ना, हाँ सामने। 4 नंबर संजीव भाई का है। कौन नंबर? 4 नंबर। 4 नंबर दबाइएगा। कौन है 4 नंबर पे, पहचानते हैं? संजीव भैया। कौन
कौन है ये संजीव भैया? कौन है ये संजीव भैया? पंजा छाप। पंजा छाप है संजीव भैया। देखिए, हुसैना से अभी अभी भगवानपुर के लिए निकल गए हैं इंजीनियर संजीव सिंह। और आपको बता दें कि यहाँ से भगवानपुर तकरीबन 3 किलोमीटर दूर है। तो हमने भी सोचा कि क्यों ना इस समय को इस्तेमाल किया जाए और गाड़ी में ही चलते चलते इंजीनियर संजीव सिंह से बातचीत की जाए। तो देखिए, हमने आपको बताया था कि इंजीनियर संजीव सिंह के साथ इस वक्त हम बातचीत करेंगे और आपने देखा था कि किस तरह से मूसलाधार बारिश में भी संजीव सिंह को सुनने के लिए लोग आए हुए थे। तो आइए फिर इन्हीं से बातचीत करते हैं। हम लगातार देख रहे हैं कि गजब का भौकाल दिख रहा है वैशाली में आपका। नहीं, लोगों का प्यार है, लोगों का आशीर्वाद है, और जो पिछले 5 साल से मैं लगातार लोगों के बीच में रहा, यह उसका परिणाम है कि लोग सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में आ रहे हैं और अपना आशीर्वाद मुझे दे रहे हैं। और ये गाड़ी का क्या हाल हुआ है? ये तो गाड़ी है, चलता फिरता हमारा ऑफिस है, इसी से हम लोग करते हैं काम। और गाड़ी में आप देख सकते हैं कि ईवीएम के सैंपल्स हैं और पट्टा है, हाँ, बहुत सारा टी शर्ट है। हाँ, हमने देखा कि लोग बाज़ाब्ता कह रहे हैं कि मैं संजीव सिंह हूँ। इस टी शर्ट में भी हमने महागठबंधन का पूरा ध्यान रखा है। तेजस्वी जी हैं, मुकेश सहनी जी का तस्वीर है। तो मेहनत हम लोग कर रहे हैं, 18 घंटे 19 घंटे मेहनत कर रहे हैं। आप बाहर भी देखेंगे, चारों तरफ कांग्रेस का झंडा पट्टा सारे जगह है। तो यह दिखाता है कि यहाँ डायरेक्ट लड़ाई कांग्रेस की वर्तमान भ्रष्ट विधायक से है। अच्छा, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जब पिछली बार हम आपसे बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि छठ के बाद सब कुछ सेटल हो जाएगा, यानी कि राजद या कांग्रेस कौन यहाँ पर ताल ठोक रहा है, सब कुछ सेटल हो जाएगा छठ के बाद। छठ का समापन हो चुका है, क्या अपडेट है, सेटल हुआ? अभी मुझे लगता है कि कुछ ऊपर के लेवल पे कुछ बातचीत चल रही है। कोई सकारात्मक शुभ संदेश जल्दी ही आएगा। जल्दी ही मतलब 2 दिन, 3 दिन, 4 मुझे लगता है कि 1-2 दिन में आएगा। 1-2 दिन में शुभ संकेत आ जाएगा। पार्टी एक बार फिर से सर्वे करा रही है। हाँ। पार्टी के सर्वे में तो कांग्रेस का ही पॉजिटिव इंडिकेशन रहना चाहिए मेरे समझ से, चूंकि हम लोग पिछले 5 साल महागठबंधन को मजबूती देने का काम ही किए हैं। वैशाली का महागठबंधन मतलब इंजीनियर संजीव सिंह। इंजीनियर संजीव सिंह। वैशाली में महागठबंधन का और कोई दूसरा फेस ही नहीं था। अच्छा, आपको मालूम है ना कि अगर सब कुछ सेटल नहीं होता है तो बड़ा नुकसान होगा। जी, सेटल नहीं होगा तो बड़ा नुकसान होगा महागठबंधन को। नहीं, कोई नुकसान नहीं है। लोग अपना वोट नहीं बर्बाद करेंगे। लोगों को पता है कि अगर यहाँ भ्रष्ट सरकार को हटाना है, वर्तमान जो विधायक हैं उनको हटाना है, तो वहाँ उनको हटाने और उनको हराने का दम केवल उनके अपने बेटे इंजीनियर संजीव में है, और किसी से विधायक हारेंगे नहीं। तो इसलिए अगर लोगों को चाहिए वाकई कि उनके जंगल राज से मुक्ति, भ्रष्टाचार से निजात, तो हर आदमी अपना एक एक वोट इंजीनियर संजीव सिंह को, कांग्रेस के उम्मीदवार को देगा। आप इतने व्यस्त हैं, आप इतने बिजी हैं कि हमें चलते चलते ही आपसे बातचीत करनी पड़ी। लेकिन हमने देखा कि जब पिछली बार हमने आपसे बातचीत की तो जब हम कमेंट पढ़ रहे थे संजीव जी, तो लोग हमें कह रहे थे और लोग हमसे पूछ रहे थे कि आपने हमें ये तो बताया ही नहीं कि संजीव सिंह कौन है। थोड़ा और बताइए, तफसील से बताइए, विस्तार में बताइए कि संजीव सिंह है कौन, जिनका भौकाल और जिनका जादू दिख रहा है वैशाली में। थोड़ा अपने बारे में तफसील से बताइए। मैं पिछले काफी समय से एक्चुअली पेशे से मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और बिहार स्टेट इंजीनियरिंग में मेरा फर्स्ट रैंक था पूरे स्टेट में। मैं अपने बैच का 96 बैच का स्टेट का फर्स्ट रैंक का टॉपर था। टॉपर थे आप? और मुझे बिहार सरकार की तरफ से गोल्ड मेडल भी मिला था जब मैं अपने बैच में फर्स्ट रैंक लाया था। उस टाइम पूरा बिहार एक ही था, बिहार और झारखंड बटा नहीं था। फिर हमने अपनी इंजीनियरिंग, जो बिहार का सबसे बढ़िया गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज था NIT जमशेदपुर, वहीं से मैंने अपनी पढ़ाई की। पढ़ाई के बाद फिर प्लेसमेंट हुआ, तो फिर हम सिस्को, एक अमेरिका की बड़ी कंपनी है, उसमें 5 साल में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैंने काम किया। फिर हमने एडोबी में काम किया। फिर कुछ दिन हमने
विप्रो में काम किया और अन्य कंपनियों में काम करने के बाद फिर मैंने देश की बड़ी एमबीए, देश का एक बड़ा टॉप 5 का एमबीए कॉलेज है एक्सेलआरआई। अच्छा, बिल्कुल। जो किसने नहीं सुना है इसके बारे हाँ, में? तो एक्सेलआरआई वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है। मैंने फिर वहाँ से एमबीए किया और एमबीए करने के बाद फिर मैंने अपना इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया। उसी दौरान मुझे राहुल गांधी जी से मिलने का अवसर मिला और फिर हमने कांग्रेस पार्टी की नीतियों, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मानते हुए फिर मैं कांग्रेस में आया। ऐसा क्या अच्छा लग गया राहुल गांधी में कि आपने सोचा कि नहीं अब राजनीति करना चाहिए? नहीं, राहुल गांधी मैं बात करता हूँ 2006-07 की, तो राहुल गांधी जी नए नए आए थे उस टाइम पॉलिटिक्स में। उन्होंने सभी आईटी प्रोफेशनल्स को अलग अलग सेमिनार के माध्यम से एकजुट करने का काम किया, उनको बड़ी जिम्मेवारी दी। और मैं 2010 में जब आया था तो पहले मैं यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी था स्टेट का। 2012 में मुझे स्टेट का यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनने का अवसर मिला और मैं इलेक्टेड स्टेट प्रेसिडेंट बना बिहार का। फिर यंगेस्ट जनरल सेक्रेटरी बनने का मौका मिला। फिर मैं यहाँ सोशल मीडिया का स्टेट चेयरमैन, फिर प्रोफेशनल कांग्रेस का स्टेट चेयरमैन, पार्टी का स्पोक्स पर्सन, मतलब एक बार में 3-4 बड़ी मतलब जिम्मेवारी मुझे मिली थी। जी। और उसके बाद से फिर निरंतर मैं लोगों की सेवा में उपलब्ध। 2020 में कहाँ पर चूके, कैसे चूके, कहाँ गलती हुई, क्या भीतर घात का भी शिकार हुए थे आप? 2020 में उस समय के एक नेता जो यहाँ के हैं, जो अभी निर्दलीय चुनाव भी लड़ रहे हैं, उनके द्वारा थोड़ा भीतरघात कर दिया गया था। भीतरघात किया गया था? हाँ, उस टाइम वो आरजेडी में थे और अभी इस बार इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं इसी सीट से। तो उनके द्वारा भीतरघात करके। नाम वृषम पटेल है क्या? अब आपको पता है, नाम मेरे मुंह से क्यों बुलवाएंगे। तो उन्होंने अपने भतीजे को मदद किया था और मेरे कैलकुलेशन में वहीं थोड़ी कमी रह गई, जो हम आदमी पहचानने में भूल हो गई। चूंकि अच्छा तैयारी, अच्छा सब कुछ था, केवल हम चंद वोटों से चुनाव हार गए थे भीतरघात के कारण। लेकिन इस बार हमने सभी नट बोल्ट को टाइट कर दिया है और कहीं से कोई चूक नहीं होगी। नट बोल्ट टाइट कर दिया है? सारा नट बोल्ट को टाइट कर दिया है और सारा हमने पॉइंट को चेक कर लिया है कि कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी इस बार। अच्छा, हम सुन रहे थे कि जब आप सभा में लोगों को संबोधित कर रहे थे तो बाज़ाब्ता आप ईवीएम मशीन का एक डेमो दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि इतने नंबर को दबाओ तो उसके बाद टे पे, क्या कह रहे हैं आप ये सब? नहीं, हमने कहा कि भाई हमारा चुनाव चिन्ह जो है हाथ छाप है और इस पे 4 नंबर पे ईवीएम पे है। तो हमने लोगों को कहा कि जैसे ही आप इस पर बटन दाबेंगे और बटन दाबने के बाद ईवीएम मशीन जैसे ही आवाज इस पे से करेगा टी, तो समझिए कि आपका विधायक को करेंगे टी, मतलब उसको रिलीज करना। अगर यहाँ जैसे ही पी होगा तो कर देंगे टी। यहाँ है, मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। बिल्कुल दिखाइए। यही है 4 नंबर, सीरियल नंबर 4 पे आवाज हुई टी। तो हमने कहा कि जैसे ही आप करेंगे इस पर टी, विधायक यहाँ से हार के हो जाएगा टी। अच्छा। तो इसलिए हमने लोगों को कहा कि भाई ये जस्ट एक, मतलब लोगों के लिए थोड़ा लाइट मोमेंट था। हमने कहा कि और लोगों को समझ आ रही है? और लोगों को खूब समझ में आ रही है, माताओं का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। वैशाली निवास बनवाएंगे, वेतन नहीं लेंगे, और आज लोगों के बीच में रखा। पूर्व में भी हमने कहा है कि मुझे विधानसभा जीत कर जाने का अवसर मिला तो मैं अपने वेतन का केवल 1 रुपया लूंगा और सारा का सारा पैसा जो मेरे वेतन का है वैशाली में एक ट्रस्ट बनाएंगे और ट्रस्ट का संचालन यहीं के लोगों द्वारा होगा और मैं अपने वेतन का सारा पैसा उस ट्रस्ट में डिपॉजिट। सोच कर बोल रहे हैं? एक पैसा नहीं चाहिए आपको? 1 रुपया लूंगा बस, सांकेतिक। 1 रुपए से क्या होता है? सिंबॉलिक 1 रुपया में लूंगा और सारा वेतन का पैसा वैशाली के लोगों को डोनेट करूंगा ताकि उनसे बहू बेटियों जो का इलाज, उनके शादी में खर्च, बहुत सारी वृद्धा लोग हैं तो उनके इलाज में खर्च, उस पैसे से कुछ बढ़िया सामाजिक काम होगा। और वैशाली निवास क्या है? और दूसरा हमने आज और लोगों को कहा है कि आपका आशीर्वाद मुझे मिला और मैं जीत के विधानसभा जाऊंगा। तो जो भी पटना में मेरा क्वार्टर मिलेगा, बिल्कुल, उसको जिसको आप सजा के रहिएगा। उसको नहीं, पटना में मेरे पास ऑलरेडी अपने घर हैं तो मैं उसको वैशाली निवास के रूप में और सेवाश्रम, वैशाली निवास सेवाश्रम के रूप में मैं उसको रखूंगा, जिसके गेट पर कभी ताला नहीं बंद होगा, हमेशा गेट खुला होगा। 24 घंटे वहाँ
खाने की व्यवस्था होगी, रहने की व्यवस्था होगी, हम्म। और कोई भी वैशाली का आदमी जो इलाज के लिए पटना जाता है उसको वहाँ किसी भी तरह की असुविधा नहीं होगी। वैशाली के लोगों का, वैशाली के द्वारा और वैशाली के लोगों के लिए जी। वह आवास होगा। वैशाली के लोगों का, वैशाली के लोगों के द्वारा और वैशाली के लोगों के लिए वो आवास होगा। अच्छा, झटपट हमको ये बताइए कि जेडीयू के जो विधायक हैं सिद्धार्थ पटेल, आपको मालूम है ना कि 2005 से यहाँ पर जेडीयू का तीर ही चल रहा है, कैसे जिता पाइएगा कांग्रेस को? जनता ऊब गई है। जनता 2005 से, ये समझिएगा। पिछले 20-25 सालों से वैशाली में जंगल राज है। हम्म। कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है। वैशाली दिनों दिन पिछड़ता जा रहा है। जिस वैशाली का नाम पूरे देश विदेश में था, आज उस वैशाली का कोई नाम लेने वाला नहीं है। जर्जर सड़कें, स्कूल से पानी टपक रहा है स्कूल के बिल्डिंग में, मिड डे मील में कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं, बच्चों के लिए कोई डिग्री का कॉलेज नहीं है, उनके एम्प्लॉयमेंट की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इन सबसे लोगों का मन पूरी तरह से ऊब गया है। यानी कि विधायक जी ने कोई काम नहीं किया है। विधायक जी तो हलवा पूड़ी खाते हैं, हाँ। एसी चलाकर अपने हाजीपुर आवास पे रहते हैं। ठीक है। बहुत सारे क्षेत्र में तो मुझे लगता है कि विधायक चुनाव जीतने के बाद 5 साल में एक बार भी नहीं गए हैं। मुझे तो लगता है कि लोग, अभी मैं कल परसों कहीं था, लोगों ने उनके वांटेड का लगा रखा था कि भाई हमारे पंचायत में आया नहीं है। वांटेड? हाँ, विधायक के नाम पे रिवार्ड निकाला था कि भाई अच्छा। 25,000 रुपया जो भी विधायक को खोज कर लाएगा उनको 25,000 का इनाम दिया जाएगा। अभी कल मैं किसी पंचायत में था, वहाँ मैंने देखा कि लोगों ने बाज़ाब्ता पोस्टर लगा दिया है। अंतिम सवाल, क्या लगता है जीत रहे हैं ना? श्योर जीत रहे हैं, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। वैशाली की लड़ाई हाँ। कांग्रेस वर्सेस जनता दल यूनाइटेड की है। लेकिन चौतुष्कोणीय मुकाबला है। नहीं मैडम, कोई नहीं, कोई हर आदमी जानता है कि हमें अपना जनसुराज भी है। जनसुराज को 2000 वोट भी नहीं आएगा। 2000 वोट भी नहीं आएगा सुनील कुमार को? कभी नहीं, 2000 वोट भी नहीं आएगा। डायरेक्ट लड़ाई है। जनता ने अपना मन बना लिया है कि यहाँ अगर चुन्नू पटेल से मुक्ति चाहिए तो इंजीनियर संजीव को ही जिताकर भेजना होगा। सिद्धार्थ पटेल से मुक्ति चाहिए तो इंजीनियर संजीव ही उनको यह मुक्ति दिला सकते। जीत करके पहला कदम जो आप कीजिएगा? जीत कर पहला कदम, हमने पहले भी कहा है कि जो पहली कैबिनेट होगी उसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि सीएम से बात करके तीनों ब्लॉक के लिए एक डिग्री कॉलेज लेकर आएंगे। उसके बाद सारे पंचायत में एक डिजिटल लाइब्रेरी, उसके बाद सभी पंचायतों को एक एम्बुलेंस, और हर साल 3-3 हजार रोजगार तीनों ब्लॉक में, प्राइवेट रोजगार, जो हम स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से जनरेट करेंगे। यानी कि लोग भी अब आपका इंतजार कर रहे हैं, ज्यादा समय अब आपका हम नहीं लेंगे क्योंकि लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं इस बारिश में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइव सिटीज के तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सी पार्टी है जानती हैं आप? किस पार्टी का झंडा है? हाथ छाप। हाथ छाप। और किसको वोट करना है, क्या बोलिएगा लोगों को? संजीव जी। संजीव जी को वोट करना है। कौन है संजीव जी, पहचानती हैं? जाइए तो उनके पास, हम देखना चाहते हैं कौन है संजीव जी। बिटिया पहचानती हैं कि नहीं? अरे वाह, यानी कि आप तो पहचानती हैं संजीव सिंह को। हाँ, तो लोगों को कहिएगा कि अंकल को वोट कीजिए। हाँ। तो देखिए, भगवानपुर हम पहुंच चुके हैं और हमने आपको बताया है कि आज वैशाली में मूसलाधार बारिश हो रही है और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस मूसलाधार बारिश में भी लोग इंजीनियर संजीव सिंह के लिए अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, और इस बारिश में भी यहाँ से हिलने का लोग नाम नहीं ले रहे हैं। और देखिए, आपको बता दें कि ये जो सभा आप देख रहे हैं, इस सभा को संबोधित कर रहे हैं इंजीनियर संजीव सिंह, और आप देख पा रहे होंगे कि बारिश में भी लोग यहाँ पर मुस्तैद हैं। किसके लिए यहाँ पर आए हैं? बारिश हो रही है, घर नहीं जा रहे हैं, डटे हुए हैं। इंजीनियर संजीव सिंह जी के लिए आए हुए। अच्छा, क्यों आए हैं उनके लिए? बस देख रहे हैं कि एक भला आदमी चुनाव लड़ रहा है हमारे विधानसभा से। तो फिर जब वो बारिश में भीग रहे तो मैं क्यों नहीं भीगूं? वो बारिश में भीग रहे हैं तो मैं क्यों नहीं भीगूं? इतना जोश, इतना जज्बा क्यों आ गया है मन में? बस युवा है, कुछ करने की जज्बा रखते हैं, तो मैं भी सोच रहा हूँ उनके साथ क्यों अपना जज्बा लगा दूं। जज्बा आप लोग भी रखे हुए हैं। मैडम, ये जो कैंडिडेट जो है, ये तूफान में भी अगले 5 सालों से अगर तूफान आता हो, कोई फोन कर दे जनता वैशाली के कि हमारी बच्ची का तबीयत खराब है, हमारी बच्ची का शादी है,
तो तूफान में पूरा भींगे हैं। जी बीमार पड़िएगा तो पूछने नहीं आएंगे। भैया तो 5 साल से पूछ रहे हैं पूरे वैशाली को, जनता को, बीमार क्या, अगर मौत भी हो जाए इनके लिए तो स्वीकार है। स्वीकार है। क्या नाम है आपका? खूब ताली बजा रहे हैं, नाम क्या हुआ? न्याज खान हुआ। न्याज खूब ताली बजा रहे हैं और मुरेठा ताली बजाने का मौका मिल रहा है तो बजा रहे हैं, क्योंकि ये देखिए मोहब्बत है, बारिश हो रहा है ना, और मोहब्बत का दुकान है ये। सच में ये मोहब्बत का दुकान खुला हुआ है कि इतने बारिश में भी छाता लगा करके, रेनकोट पहन करके लोग पी कर बैठे हुए हैं ना। अब इस पे ताली नहीं बजाएंगे तो किस पे बजाएंगे बताइए आप। अबरी क्या होगा वैशाली में? अबरी बदलाव होगा और जनता का साफ मूड है कि संजीव सिंह जी आ रहे हैं। संजीव सिंह आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बड़े भैया इंजीनियर संजीव सिंह वैशाली के विधायक का बहुत जल्द शपथ लेने वाले हैं। शपथ लेने वाले जी बिल्कुल लेने वाले हैं। तो चलिए, सुना आपने कि यहाँ पर मौजूद लोगों ने क्या कुछ कहा है। सुबह से ही आपको लाइव सिटीज तस्वीरें दिखा रहा है, सुबह से ही हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर वैशाली का माहौल कैसा है, वैशाली किसके रंग में रंगा हुआ है। और अब तो आप भी समझ गए होंगे कि वैशाली इस बार क्या चाहता है। हमने आपको सुनाया भी है, दिखाया भी है, तो अब देखना होगा कि आगे आगे वैशाली में, बिहार में होता क्या है। तो फिर ये पूरी वीडियो, पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।